गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग जो है सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके, सेल स्ट्रक्चर। हम लोग देखते हैं कि सेल जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है। जैसे अगर आपको जो है वो बोला जाए कि चलिए एक सेल का स्ट्रक्चर बनाइए, हम लोग अगर सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो रिसेंटली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और बीच में जो है एक न्यूक्लियस बना देते हैं, है ना। ये हम लोग बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये सेल है। यानी कि हम लोगों ने जो बनाया वो क्या बनाया है, तो ये सेल बाउंड्री बनाया। सेल बाउंड्री, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म और इसको बोल दिए न्यूक्लियस। ठीक है। यानी सेल जो है वो इन्हीं 3 पार्ट से बना हुआ होता है। किसे किसे? सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो वो सेल कहलाता है। यानी सेल का स्ट्रक्चर जो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो उसी सेल स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेल स्ट्रक्चर जो है वो कितने पार्ट से बने हुए थे? 3 पार्ट से बने हुए होते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। ये 3 पार्ट से जो है वो सेल बना हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सेल में जो सेल बाउंड्री होता है वो सब क्या आपको दिखेंगे? अलग अलग दिखेंगे। जैसे सेल बाउंड्री, सेल बाउंड्री जो सेल को कवर किया रहता है, तो जो सबसे पहला सेल बाउंड्री है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको सभी कोशिका में, सभी सेल में आपको दिख जाएगी। दूसरा जो है वो है सेल वॉल, जो आपको प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में दिखेगा। उसके बाद जो है वो कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, ये एक्स्ट्रा लेयर है जो किसी किसी प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल जो है सेल का एक टाइप है, उसमें देखने को मिलेगा। यानी ये 3 सेल बाउंड्री होता है, जिसमें सबसे पहला जो सेल बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इनको। ये जो है वो सभी सेलों में प्रेजेंट होगा। सेल वॉल जो है प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, फंगस सेल, ये सब में होता है। और कैप्सूल जो है सिर्फ वो सेल जो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाए, हॉस्टाइल कंडीशन में पाए जाए, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैप्सूल। अब ये साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो है ये, इसको हम लोग जो है वो 2 भाग में डिवाइड करती हैं। साइटोप्लाज्म को 2 भाग में डिवाइड करती हैं। सबसे जो पहला भाग है उसको बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल इक्वल टू लिक्विड पार्ट। ठीक है, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं क्या? ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म। ये ट्रोफोप्लाज्म जो है वो सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट। यानी साइटोप्लाज्म जो सेल के पास हम लोग देखते हैं
वो दो भाग में डिवाइडेड रहता है, ट्रोफोप्लाज्म और साइटोसॉल। साइटोसॉल लिक्विड सब्सटेंस और ट्रोफोप्लाज्म जो है वो सॉलिड सब्सटेंस। तो ट्रोफोप्लाज्म में अगर हम लोग देखें तो इसको पुनः हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं। पहला का नाम है सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरे को बोलते हैं क्या, सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स इक्वल टू सेल के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो सेल के फंक्शन को परफॉर्म करता है वो सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। और सेल प्रोडक्ट जो सेल के अंदर जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इस सब का जो सिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं क्या, सेल प्रोडक्ट। वो सब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है। सेल ऑर्गेन्स में क्या आ जाएगा, तो सेल ऑर्गेन्स में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या हो जाएगा, तो वैक्यूल, प्लास्टिड, ये सब जो है वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत। ठीक है। और सेल प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो सेल प्रोडक्ट में आएगा सबसे पहले गम्स, फाइबर्स, एटीपी, प्रोटीन, ग्लूकोज, etc। जो भी ये सेल ऑर्गेनेल्स बनाएगा वो सब जो है वो किस में चला जाएगा, सेल प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियस वाले पार्ट पे। तो न्यूक्लियस जो है वो अगर देखें तो ये न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप से ढका हुआ रहता है। उसके बाद इसमें जो है वो क्या मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें रहता है क्या, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये कंटेन करता है क्या, इसमें रहेगा डीएनए, क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम्स, etc। ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, चूंकि डीएनए ही बनाता है क्रोमैटिड्स को, और क्रोमैटिड्स जो है जब सेंट्रोमेयर से अटैच कर गया तो बन जाएगा क्या, क्रोमोसोम। तो ये जो है वो सेल का स्ट्रक्चर है जो हम लोगों को दिखता है किसके पास, सेल के पास। ओके, ये सेल स्ट्रक्चर है ना। हम लोग को अगर सेल बनाने के लिए दिया जाए तो हम लोग सबसे पहले यही सब पार्ट्स को जो है वो सेल के अंदर दिखाना चाहते हैं। ये क्या है, सेल का स्ट्रक्चर। तो अगर देखा जाए तो सेल जो है वो तीन तरह के पार्ट से बना हुआ है। सबसे पहला पार्ट जो है बाउंड्री, दूसरा जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म, और तीसरा जो पार्ट है वो न्यूक्लियस। तो बाउंड्री जो है वो आउटर कवरिंग है, ये कवर करता है। हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और भी नाम है सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो है वो सब
सभी प्रकार के सेल में पाया जाएगा, लेकिन सेल वॉल जो है सभी सेल में नहीं मिलेगा, और कैप्सूल जो है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में, वैसे ऑर्गेनिज्म जो हॉस्टाइल कंडीशन में मिलता है उसमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए साइटोप्लाज्म पे। तो साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोसोल, या इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। साइटोसोल को हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और ट्रोपोप्लाज्म जो सॉलिड पार्ट जो फर्दर दो भाग में डिवाइड हुआ है, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल प्रोडक्ट। जो पदार्थ सेल के द्वारा बनाया जाएगा दैट इज कॉल्ड सेल प्रोडक्ट, है ना। जैसे सेल के अंदर फाइबर्स, एटीपी, ग्लूकोज, प्रोटीन सब कुछ बनता है, तो प्रोडक्ट हो गया। ओके, न्यूक्लियस में सबसे आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। और हम लोग क्या देखते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप के अलावा कि इसमें जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए, क्रोमैटिड्स, क्रोमोजोम ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं सेल का टाइप। ओके, सेल का टाइप। सेल टाइप्स। तो हम लोग देखते हैं सेल 2 टाइप्स का होता है। सेल जो है वो 2 टाइप्स का होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हम लोग देखते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। ओके, 2 तरह का सेल होता है। पहला का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा का नाम है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, 2 तरह का सेल है, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा का नाम है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सोच सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल पहले आया है कि यूकैरियोटिक सेल। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और यू मीन्स होता है ट्रू। तो प्रिमिटिव सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रिमिटिव सेल है, यानी वो जो है वो जल्दी अर्थ पे आया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो देखिए प्रो मीन्स होता है क्या, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियॉन्स, कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, यानी this include primitive type of cell organism, cell, primitive type of cell which nucleus या प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ये किसको इंक्लूड करता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल को, है ना।
हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप इन दिस सेल। इस सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा। और क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स आर absent। सारा का सारा सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो क्या हो जाएगा, absent हो जाएगा। ओनली राइबोसोम, वो भी कितना 70s प्रेजेंट। ठीक है, हम लोग देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ सेल सर्कुलर DNA प्रेजेंट। इस तरह के सेल में जो है वो आपको DNA जो दिखेगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, किसमें, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर DNA होगा। और क्या देखोगे, तो हम लोग देखते हैं कि दिस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन form a structure called मेजोजोम्स। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेजोजोम्स के नाम से जानते हैं, है ना। और मेजोजोम्स जो है वो क्या है, अगर ये पूछ दिया जाए मेजोजोम्स क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि इट मेजोजोम्स फंक्शन जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इट हेल्प इन सेलुलर रिस्पायरेशन। ये किस में हेल्प करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में। हम लोग देखते हैं कि इन दिस सेल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग पार्ट that is called plasmid present। क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मिड, है ना। ठीक है, हम लोग देखते हैं दिस सेल कंटेन फोटोसिंथेटिक लैमिले। ठीक है, फोटोसिंथेटिक लैमिले को भी कंटेन करता है। कौन सा सेल, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये सब जो है इस सेल का स्ट्रक्चर है जो कुछ इसमें देखने को मिलता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि दिस सेल फ्लैजेला प्रेजेंट इन दिस सेल फ्लैजेला प्रेजेंट। इस सेल में जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है।
ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग इसमें देख सकते हैं और ये कर सकते हैं। चलिए अब इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं कि ये आखिर कैसा बनता है, जिसमें इतने सारे कैरेक्टर को हम लोगों ने लिखा, वो सेल कैसा बनता है। तो देखते हैं ये सेल कैसे बनता है। ओके, अगर इस सेल में बना है तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो सेल है वो सबसे पहले जो है इसमें वो क्या बनेगा, सबसे पहले इसमें जो है वो बनेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए ये जो है बना एक लेयर, एक और लेयर हम लोग जो है इसमें बनाते हैं। एक और लेयर बनाते हैं। ठीक है, एक लेयर हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, सेल वॉल। ठीक है, इस लेयर को क्या मान लिए, सेल वॉल। ये सेल वॉल प्रेजेंट हो गया इसमें। ओके, ओके। उसके बाद जो है आप देखोगे कि इसमें एक और लेयर बनेगा जो कि सारे सेल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लेयर बनेगा और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर से एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करता है, जिसको हम लोग बोले थे कि इसका फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगा और इसका नाम क्या है, मेसोजोम्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक डेवलप कर गया जिसका नाम क्या है, मेसोजोम्स। मेसोजोम्स। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि इसी मेसोजोम्स, इसी में जो है वो क्या होता है, एक और लेयर होता है जो सारे सेल में नहीं मिलेगा, किसी किसी में मिल सकता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्सूल। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्सूल। तो ये तीसरा और एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है ना, किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका अपना ये नहीं है ना। जैसे टैबलेट में कैप्सूल होता है वो दवा को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, वैसे ये है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो इनर लेयर है यहीं से जस्ट डेवलप करेगा आपका एक स्ट्रक्चर जिसका नाम हम लोग दिए थे क्या, फ्लैजेला। ठीक है, एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसका नाम क्या है, फ्लैजेला। ठीक है, इसी के अंदर आपको दिखेगा क्या, फोटोसिंथेटिक लैमेले। फोटोसिंथेटिक लैमेले। ठीक है, यहीं पे आपको जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग पार्ट है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। जब ये प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करने वाला रहता है तो ये मदद करता है। और इसमें जो है वो डीएनए जो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए। इसमें जो है
वो आपको फूड स्टोरेज भी दिखेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल इंक्लूशन। ये जो है स्टोर करने का काम करता है मेनली स्टार्च को, ठीक है, ये कुछ कुछ ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को, लिपिड्स को, ठीक है। आपको जो है इसमें वो जहाँ तहाँ राइबोसोम्स जो कि 70 सब यूनिट से बना हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पूरे बॉडी पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है पूरे बॉडी पे साइटोप्लाज्म यानी पूरा सेल जो है वो भरा हुआ रहेगा, किससे? साइटोप्लाज्म से, ओके। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं इसको क्या? सेल। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सेल होता है, सॉरी न्यूक्लियस जो होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? डीएनए है, और इसमें भी ये डीएनए प्रेजेंट है। अगर सिर्फ ये डीएनए एनवेलप से कवर रह जाता, ये एनवेलप से जो है वो ढक जाता, तो इसको हम लोग बोल देते क्या? यूकैरियोटिक सेल, यानी ट्रू न्यूक्लियस बोल देते, तो ये यूकैरियोटिक सेल में चला जाता। प्रोकैरियोटिक सेल में यही होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड नहीं होता। कहने का अर्थ यही हुआ कि इसमें एनवेलप नहीं लगेगा, ओके। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला पार्ट हम लोग बना है, इसका नाम क्या है? फ्लैजेला। फ्लैजेला का फंक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन करना। उसके बाद इसका जो लेयर है ये कैप्सूल प्रोटेक्टिव लेयर, ये सेल वाल ये भी प्रोटेक्टिव लेयर, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो पार्ट है इसका नाम है सर्कुलर डीएनए या न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, और ये भी जो है ये क्या है? मेजोजोम्स, इसको न्यूक्लियोइड भी नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये है फूड स्टोरेज, और ये जो पार्ट है इसका नाम है राइबोसोम्स। कितने सब यूनिट का बना होता है? 70 सब यूनिट का बना हुआ होता है। ये है, इसका नाम है प्लाज्मिड, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक लेमिले, ओके, या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और जो पूरा ये भरा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो पूरा लिक्विड पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। यानी इसको भी हम लोग साइटोसोल, लिक्विड पार्ट को साइटोसोल, और इतना जो ऑर्गेनेल से लिख रहे हैं ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये सब जो है वो आ जाएगा, बोल सकते हैं हम लोग सब की सब आ जाएगा किसमें? तो ट्रोफोप्लाज्म के अंतर्गत आ जाएगा, ओके। तो ये जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, या इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं, या बैक्टीरियल सेल, क्या बोल सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बैक्टीरियल सेल। इसको हम लोग दोनों नाम से जानते हैं, बैक्टीरियल सेल के भी नाम से और प्रोकैरियोटिक सेल के भी नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि सारा का सारा बैक्टीरिया जो है वो किससे बना हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से। तो इसको प्रिमिटिव सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो है वो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। अभी जितना भी हम लोग सेल देखेंगे सारे सेल में जो है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, और ये प्रिमिटिव सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल में आपको दिखेगा, बैक्टीरिया में दिखेगा, है ना, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। इससे लाइन ऑफ एवोल्यूशन को अगर हम लोग देखें
तो धीरे धीरे जीवों का जो है वो एवोल्यूशन हुआ है। बैक्टीरिया से वायरस आया है ना, सॉरी वायरस से बैक्टीरिया आया, तो ये जो है वो उसी के स्ट्रीमलाइन को दिखाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा जो है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल को हम लोग बनाएंगे, उसके पहले आप लोग इस स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, और हम लोग देखेंगे उसमें कि यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स उसमें पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।